नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में समृद्धि यात्रा 4.0 खत्म, अब 5.0 का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुचर्चित समृद्धि यात्रा का चौथा चरण कल समाप्त हो गया। अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने गया और औरंगाबाद जिलों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यात्रा के समापन के साथ ही ओबीसी के 5वें चरण का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों और सियासी गलियारों में नई हलचल तेज हो गई है। चौथे चरण की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री 2 दिनों का विश्राम लेंगे। इसके बाद 23 मार्च से समृद्धि यात्रा 5.0 की शुरुआत की जाएगी। इस चरण में भी सीएम का फोकस विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और जनता से सीधे संवाद पर रहेगा। बिहार पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए नहीं लगेगी अलग अलग लाइन। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ये चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर के बीच कराए जा सकते हैं। इस बार चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ने इसको लेकर जिलों में तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और सभी जिलों को नई व्यवस्था के अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 3 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी के बाद अब बारिश की संभावना जताई जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 से 24 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 मार्च को बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। किशनगंज में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज के लिए काफी समय से प्रतीक्षित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने ठाकुरगंज के कृषि मैदान के समीप उपयुक्त जमीन का चयन कर लिया है और इसका औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने कल यानी 20 मार्च को स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। अब दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 107 से लेकर 112.30 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। वहीं मुंबई में प्रीमियम पेट्रोल 115 से 120.30 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 112 से 117.30 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। 31 मार्च तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। डीएम पेंशन धारियों को सख्त निर्देश। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद केवल उन्हीं पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण समय पर पूरा कर लिया होगा। जो लाभार्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। पटना में गैस संकट से राहत, अब अपार्टमेंट में ही मिलेगा पीएनजी कनेक्शन। पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत और बुकिंग की झंझट से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन और गेल डोस्टेल ने मिलकर शहर के विभिन्न अपार्टमेंट्स में विशेष पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कैंप लगाने का निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसेम के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत अब उपभोक्ताओं को उनके घर के दरवाजे पर ही तुरंत कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पटना हॉस्टल कांड में गांव पहुंची सीबीआई टीम। परिजनों ने नहीं खोला दरवाजा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम एक बार फिर जहानाबाद के रत्नी स्थित पैतृक गांव पहुंची, लेकिन इस बार भी टीम को निराशा ही हाथ लगी। परिजनों ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया और घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया, जिसके बाद टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
25 मार्च से पहले आ सकता इंटर का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम इसी मार्च महीने में जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 12वीं का परिणाम अगले सप्ताह किसी भी दिन 25 मार्च से पहले घोषित कर दिया जाएगा। कटिहार जंक्शन पर उत्पाद विभाग टीम पर जीआरपी का हमला। कटिहार जंक्शन पर शुक्रवार को उत्पाद विभाग और रेल पुलिस जीआरपी के बीच झड़प हो गई। शराब तस्करों को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर रेल पुलिस ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। उत्पाद विभाग के ओवर निरीक्षक रवि किशन ने बताया कि उनकी 8 सदस्यीय टीम गुप्त सूचना पर कार्रवाई करने कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पहुंची थी। टीम पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आने वाली हाटे बाजारी एक्सप्रेस से आने वाली शराब की बड़ी खेप पकड़ने गई थी। औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 262 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में आज औरंगाबाद पहुंचे। यहां बारुण प्रखंड के मुंशी बिघा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बने हेलीपैड से सबसे पहले सड़क मार्ग से सोन नदी के एनीकट घाट पहुंचे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। योजना के माध्यम से औरंगाबाद और रोहतास के कुल 24,935 परिवारों को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जो क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है। बिहार की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा अपग्रेड। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के मंच पर फोकस स्टेट के रूप में बिहार ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य अब ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का एक उभरता हुआ और भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। समिट के दौरान बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में हुए ऐतिहासिक बदलावों को उजागर किया गया। पटना जू के मोबाइल ऐप वेबसाइट का शुभारंभ। पटना जू में विश्व गौरैया दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोबाइल ऐप और वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस मोबाइल ऐप में आकर्षक फ्रंट एंड, टिकट बुकिंग, नेविगेशन सुविधा, वन्य जीव और वनस्पति की सूचना, खोया पाया सुविधा, ऑडियो हेल्प और फीडबैक प्रणाली दिया गया है। बांका में अल्ट्राटेक सीमेंट लगाएगी मेगा फैक्ट्री। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने बिहार में अपनी नई निर्माण इकाई स्थापित करने का ऐलान किया है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार के मुताबिक बांका जिले के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में इस मेगा फैक्ट्री को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। आशा कर्मियों का 8 महीने से पेंडिंग मानदेय पर धरना। शेखपुरा में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कर्मियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखोपुर सराय के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पिछले 8 माह से लंबित मानदेय भुगतान और अन्य मांगों को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान आशा कर्मियों ने राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन में चंद्रकला देवी, अर्चना देवी, अनीता देवी, रुचि कुमारी, स्मृति देवी और प्रियंका देवी सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता शामिल थीं। पीएमसीएच को मिली सीधे डीजल खरीद की अनुमति। पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में बिजली संकट को देखते हुए एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया गया है। अब अस्पताल अधीक्षक को सीधे डीजल खरीदने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले से बिजली ट्रिपिंग या कटौती होने पर जनरेटर तुरंत चालू हो सकेगा, जिससे इमरजेंसी सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी। भागवत बोले, आरएसएस को 86 संभागों में बांटेंगे, लेकिन काम का तरीका नहीं बदलेगा। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इसलिए अब काम को अलग अलग हिस्सों में बांटने, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जा रही है। नागपुर में एक मराठी अखबार के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने बताया कि स्वयं सेवकों को मजबूत बनाने और काम बेहतर करने के लिए संगठन में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले आरएसएस में 46 प्रांत थे, अब इन्हें बढ़ाकर छोटी छोटी इकाइयों यानी 86 संभागों में बांटा जाएगा, ताकि स्थानीय
स्थानीय स्तर पर काम आसानी और अच्छे तरीके से हो सके। शेखपुरा में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कमी नहीं। शेखपुरा जिला प्रशासन ने घरेलू रसोई गैस की कमी न होने का दावा किया है। गुरुवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गैस आपूर्ति और वितरण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम से बचने की अपील की। बिहार में फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर चले पत्थर। बिहार के मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को बदमाशों ने एक बार फिर निशाना बनाया। ट्रेन पर बदमाशों ने पत्थर फेंके। मुजफ्फरपुर के कांटी और मोतीपुर के बीच गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए। मामले को लेकर बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। विक्रमशिला सेतु के पिलर का प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त। पूर्वी बिहार और सीमांचल को जोड़ने वाली जीवन रेखा माने जाने वाली गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पुल है। इसकी स्थिति एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। पुल के पिलरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रोटेक्शन वॉल फॉल्स वॉल में क्षति सामने आई है। एक पिलर का प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जबकि 2 अन्य पिलरों के वॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जमुई में रामनवमी चैत्र नवरात्रि पर डीजे बैन। जमुई जिला प्रशासन ने आगामी ईद उल फितर, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी नवीन और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल की संयुक्त अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिहार शरीफ में दिव्यांगों को मिली मोटर से चलने वाली ट्राईसाइकिल। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को बैटरी चालित तिपहिया साइकिल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय बिहार शरीफ मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 45 चयनित दिव्यांगजनों को अतिथियों की ओर से बैटरी चालित साइकिल की चाबियां सौंपी गयीं, जिससे उनके चेहरों पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान तैर गई। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पास हो गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख जुर्माना देना होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होगी। कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। मुजफ्फरपुर को जल्द मिलेगा आधुनिक बस स्टैंड। बिहार के मुजफ्फरपुर में बन रहे बैरिया बस स्टैंड को लेकर एक बार फिर नई डेडलाइन तय की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे इस प्रोजेक्ट को अब 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। टेंडर कमेटी ने प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के बाद निर्माण अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया गया है कि इस अतिरिक्त समय के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी अब काम पूरा करने के लिए समय तो मिला है, लेकिन फायदा नहीं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़ी को झटका। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को दिल्ली की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दोनों नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने बचाव की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। कैमूर में ईद रामनवमी को लेकर सख्ती। कैमूर में आगामी ईद और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की। इसमें विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। बक्सर में शांति समिति की मीटिंग। प्रशासन अलर्ट। बक्सर में आगामी ईद उल फितर, चैती छठ और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के
के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के वरीय पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए। खगड़िया में 3 दिन चलेगा बिहार दिवस उत्सव। खगड़िया में बिहार दिवस 2026 के अवसर पर इस बार 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक भव्य और बहुआयामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। दरभंगा में मुस्लिम युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप। दरभंगा के केवटी में 16 साल की लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 16 दिन से अधिक हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक नाबालिग को बरामद नहीं किया है, न ही आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। नाबालिग की मां और भाई का कहना है कि हम लोगों को पहले तो थाना से भगा दिया गया था, बाद में हम लोग दोबारा थाना गए तो कल आना, शाम को आना, सुबह आना कहकर दौड़ाया जा रहा है। मधेपुरा में गंदगी रोकने के लिए देवी देवताओं की पेंटिंग। मधेपुरा नगर परिषद की ओर से शहर में कूड़ा कचरा फेंकने और खुले में पेशाब करने से रोकने के उद्देश्य से दीवारों पर देवी देवताओं की पेंटिंग बनवाने का मामला अब विवादों में घिर गया है। इस पहल को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी जमकर विरोध हो रहा है। कई लोगों ने इसे हिंदू आस्था पर चोट बताया है। TRI 4 में मेरिट पर ही जिलों का आवंटन होगा। TRI 4 शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव होगा। इस बार 46,595 पदों पर नियुक्ति होगी। बड़ी बात ये है कि रिक्तियां अब जिलावार निकाली जाएंगी। अब मेरिट के आधार पर जिला आवंटन होगा और कैटेगरी भी जिलावार रहेगी। फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थी जिलों का ऑप्शन नहीं भरेंगे। औरंगाबाद के 12 पंचायतों में पैक्स चुनाव का परिणाम घोषित। औरंगाबाद के अलग अलग प्रखंडों के 12 पंचायतों में पैक्स चुनाव हुआ। इसकी मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कई जगहों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला तो कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। नवीनगढ़ प्रखंड के बसडीहा पैक्स में सबसे रोचक मुकाबला रहा, जहां बृजबिहारी सिंह ने मात्र 23 मतों से जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। बृजबिहारी को 846 मत हासिल हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक तिवारी को 823 मत हासिल हुए। इस तरह से बृजबिहारी सिंह ने 23 मतों से जीत दर्ज किया। एजेंसी से सिलेंडर लूट के बाद पुलिस की निगरानी में बंटा सिलेंडर। पटना सिटी के खाजे कलां थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ला झल्ला गली स्थित गैस एजेंसी द्वारा मोगलपुरा पुलिस चौकी परिसर में पुलिस की सुरक्षा में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। एजेंसी के निदेशक मनोज सिंह ने बताया कि मोगलपुरा पुलिस चौकी में 450 गैस सिलेंडर वितरित किए गए। गुजरात में गैस की किल्लत, प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी है, इसका असर भारत पर भी नजर आ रहा है। एलपीजी गैस की कमी से परेशान होकर गुजरात से प्रवासी मजदूरों और गुजरात में रेस्टोरेंट, ढाबा और दूसरे खाने पीने के स्टॉल चलाने वाले अपने घर वापस लौटने लगे हैं। इनके अलावा गुजरात में रहने वाले यूपी बिहार के हजारों स्टूडेंट्स को अपने घर लौट रहे हैं। सूरत में राज्य के अन्य रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ नजर आ रही है। नीतीश ने जदयू अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा, फिर वही रहेंगे। सबसे ज्यादा और सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा है। वे जदयू के सबसे ज्यादा और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले नेता होंगे। गुरुवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। 5वीं बार वही फिर से अध्यक्ष बनेंगे। उनका नामांकन पत्र राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री श्रवण कुमार आदि ने निर्वाचन अधिकारी अनिल प्रसाद हेगड़े को सौंपा। संजय मुख्य प्रस्तावक रहे। जोमेटो से खाना मंगवाना 2 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना ऑर्डर करने पर अब आपको 2 रुपए 40 पैसे ज्यादा देने होंगे। कंपनी ने शुक्रवार से ऑन ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% बढ़ोतरी की है। पटना में कबाड़ से पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार की सभ्यताओं को दर्शाने वाले इस पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2025 में किया था।
जिसका काम शुरू हो चुका है। इसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क रखा जाएगा। यह एक वेस्ट टू वंडर थीम पार्क है, जिसे बनाने के लिए स्क्रैप को दिल्ली से मंगाया गया है। पटना के राणा बीघा PHC में दवाएं कूड़े में मिली। पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित राणा बीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीजों को दी जाने वाली बिना एक्सपायर हुई दवाएं कूड़े के ढेर में मिली हैं। आरोप है कि इन दवाओं को रात में PHC के बगल में गड्ढा खोदकर जलाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कूड़े में ऐसे कई कार्टून भी मिले हैं जिनमें बिना एक्सपायरी डेट वाली दवाएं थीं। इससे सरकारी दवा प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश की स्टाइल को कॉपी कर रहे निशांत। हर दल का नेता चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, उनका नेतृत्व आगे आए। जय श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री जदयू के सीनियर नेता श्रवण कुमार ने ये बातें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर कही। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि CM उनका होगा। इस पर श्रवण कुमार बोले, यह सब बड़े स्तर पर तय होगा। खगड़िया के मेहंदीपुर में वैष्णो देवी गुफा झांकी। खगड़िया के मेहंदीपुर स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय राजकीय चैती दुर्गा मेले में इस बार माता वैष्णो देवी की भव्य गुफा झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। यह प्रतिकृति भक्तों को वैष्णो देवी धाम जैसा वास्तविक अनुभव देने का प्रयास कर रही है। जमुई और मुंगेर के अनुभवी मूर्तिकार पिंटू शाह, उनके पुत्र W कुमार, अरविंद यादव और सुजीत कुमार अपनी टीम के साथ इस गुफा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसे बांस बल्ली, पटसन की चादर, POP समेत पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया जा रहा है। समस्तीपुर में इलेक्ट्रिक स्टोर में चोरी की कोशिश, गार्ड ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा। समस्तीपुर में केंद्रीय विद्युत भंडार केंद्र में बिजली का सामान चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने दीवार फांदकर अंदर घुसे 5 चोरों में से एक को पकड़ा, जबकि 4 अन्य मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए चोर की पहचान दरियापुर निवासी मुसाई शाह के पुत्र ओम शाह के तौर पर हुई है। मूल रूप से सकारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 20 से 25 साल से अपने ससुराल दरियापुर में रहकर कबाड़ी का काम करता था। घटना जितवारपुर निजामत की है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।